हम हैं HEG लिमिटेड, एक LNJ भीलवाड़ा ग्रुप कंपनी। HEG की स्थापना 1972 में फ्रांस की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट पेशेने के सहयोग से हुई थी। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट ऑपरेट करते हैं। स्टील के उत्पादन में आवश्यक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक अत्यंत ही हाईटेक प्रोडक्ट है। इतना हाईटेक कि आज दुनिया में केवल 5 ऐसी कंपनियां हैं जो इसे बनाने का सामर्थ्य रखती हैं। इतना हाईटेक कि पिछले 50 वर्षों में किसी पश्चिमी देश में भी कोई नया ग्रीनफील्ड प्लांट स्थापित नहीं हुआ है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी 10,000 टन से शुरू होकर आज 1 लाख टन हो गई है। आज हमारा 2/3 उत्पादन दुनिया के हर कोने में निर्यात होता है। आज दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स हमारे खरीदारों में गिने जाते हैं। HEG ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को कभी नजरअंदाज नहीं किया। हर अवसर पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का हमारा हमेशा प्रयत्न रहा है। इसी निरंतर प्रयास की नवीनतम कड़ी है ये। एक दिन कहीं एक खिड़की से झांकते हुए जब इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा ने रोटी के टुकड़ों के लिए कुछ बच्चों को आवारा कुत्तों के साथ लड़ते देखा तो उनका मन भर आया। उन्होंने ठान लिया कि इस्कॉन के किसी केंद्र के 10 मील के दायरे में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। उनके इस प्रेरणादायी संकल्प से उत्पन्न हुआ अक्षय पात्र फाउंडेशन। साल 2000 में बेंगलुरु के 5 सरकारी स्कूलों में 1500 बच्चों के लिए मिड डे मील्स का आयोजन कर अक्षय पात्र ने अपने सफर का आगाज किया था। आज अक्षय पात्र के पास 15 राज्यों में फैला हुआ 66 ऑटोमेटेड रसोई घरों का एक विशाल नेटवर्क है जो 20,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में यानी 22 लाख से भी अधिक बच्चों को रोजाना और निशुल्क स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार प्रदान करता है। कुपोषण के खिलाफ मुहिम में इन मिड डे मील्स का योगदान महत्वपूर्ण है। साथ ही भोजन का आश्वासन गरीब और पिछड़े वर्गों के परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। HEG को गर्व है कि अक्षय पात्र के इस सफर के अगले पड़ाव में हम उनके साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में अक्षय पात्र की पहली रसोई के निर्माण का हमारा सपना आज साकार हो चला है। भोपाल में 12 करोड़ रुपयों की लागत से बनी ये किचन यूनिट 900 स्कूलों में लगभग 50,000 बच्चों को रोजाना मिड डे मील्स परोसेगी। इस इकाई के 40 किलोमीटर के दायरे में अब ना कोई बच्चा कुपोषित रहेगा और ना ही स्कूल जाने से कतराएगा। पहले से था कि बड़े कैनवास के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाए, देश को कैसे बदला जाए। 2016 में जब देश को बदलने का ये जुनून सर चढ़ के बोलने लगा, मयंक गांधी ने शहर की चकाचौंध को अलविदा कहा और पहुंच गए आए दिन फार्मर सुसाइड्स के लिए सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में। जैसे अपने शरीर के अंदर 70% पानी की मात्रा होती है, वैसे यहाँ के प्रॉब्लम भी 70% पानी के कारण है। इंडिया का वाटर के एवरेज इरिगेटेड एरिया इज 40%, पर्ली का 1.72% है और 8 साल में 6 ड्रॉट हो चुके थे। तो इतनी पॉवर्टी थी, इतना डिप्रीवेशन था। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूँ। यहाँ पे ना टिपिकली कॉटन और सोया होता था, तो हमने सोचा हम किसान के खेत में अगर चेंज कर देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो अगर जो आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर हम कर सकें तो इनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी।
अगर परली जैसे सूखा पीड़ित क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है तो कहीं और क्यों नहीं। इसी सवाल को मन में रखकर HEG लिमिटेड ने मयंक गांधी को मध्य प्रदेश में आने का आमंत्रण दिया। उनके पार्ली ब्लूप्रिंट का अनुकरण करते हुए और हमारे समर्थन के साथ पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश के 2443 किसानों ने लगभग 73 लाख पेड़ लगाए हैं। इनमें से 350 से ज्यादा किसानों की आय इस दौरान 4 से 8 गुना बढ़ गई है। ₹12,500 में आप 1 एकड़ को फंड कर सकते हो, और 1 एकड़ में ₹12,500 से आप करोगे और 2 लाख रुपया अगर वो किसान कमाएगा, नॉट जस्ट 1 ईयर ऑन ईयर परमानेंट, उसको पॉवर्टी ट्रैप में से आप उसको बाहर निकाल दोगे। एक किसान को नहीं, उसके पूरे फैमिली को, पूरा इकोसिस्टम को। तो हम समझते हैं कि ये नेशन बिल्डिंग काम है, तो ये पूरा देश को बदलने की कैपेसिटी रख सकता है। साल 2000 में राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर ब्रिजमोहन भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने अपना घर आश्रम स्थापित किया। उनका उद्देश्य बेघर और बेसहारा निराश्रितों को आश्रय देना, उनकी सेवा करना और उन्हें जीवन की मुख्यधारा में फिर से शामिल करना था। यहाँ इन प्रभुजनों के खाने पीने, पहनने, रहने और चिकित्सा उपचार का सारा इंतजाम मुफ्त कराया जाता है। आश्रम के सुरक्षित और घरेलू वातावरण में उन्हें स्नेह और सम्मान मिलता है। यहाँ उन्हें अपना एक नया घर, एक नया परिवार मिलता है। अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने का अवसर मिलता है। डॉक्टर भारद्वाज और उनकी टीम के अथक प्रयास और दृढ़ प्रतिबद्धता के फलस्वरूप आज भारत के 55 शहरों में अपना घर आश्रम की ब्रांचेस हैं, जहां 10,000 से भी अधिक प्रभुजनों की देखभाल की जाती है। 2019 में HEG की सहायता से भोपाल में 50 प्रभुजनों के लिए अपना घर आश्रम शुरू हुआ। हाल ही में आश्रम एक और बड़े आवास में स्थानांतरित हुआ है, जहां वर्तमान में 125 प्रभुजनों की सेवा की जा सकती है। पिछले 3 वर्षों में 330 प्रभुजनों की सेवा करने का हमें मौका मिला है। हमें खुशी है कि इनमें से 74 प्रभुजनों को अपने परिवारों के साथ फिर से मिलाने में हम सफल हुए हैं। HEG में हमने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है। 70 के दशक में जब भोपाल के पास मंडी द्वीप में हमारा प्लांट ऑपरेशनल हुआ, उस इलाके में कोई स्कूल नहीं था। तब HEG के संस्थापक श्री एलन झुनझुनवाला ने ग्रेफाइट सेकेंडरी स्कूल की कल्पना की। लगभग 4 दशकों से ये स्कूल इस क्षेत्र के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर रहा है। CBSE बोर्ड के अधीन इस को एजुकेशनल स्कूल में आज 1300 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। स्कूल की क्षमता बढ़ाने के लिए HEG अब एक आधुनिक स्कूल का निर्माण कर रहा है। 15 करोड़ रुपयों की लागत से बन रहा यह स्कूल 1400 और छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगा। दो 2007 में देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने कल्पना की एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां भारत में ही छात्रों को किफायती मगर विश्व स्तरीय होलिस्टिक लिबरल एजुकेशन का लाभ मिले। उसी पहल का आज परिणाम है अशोका यूनिवर्सिटी, जिसने भारत में हायर एजुकेशन की परिभाषा ही बदल दी है। यहां हर सहूलियत के साथ साथ योग्य छात्रों को अशोका द्वारा स्कॉलरशिप्स भी प्रदान की जाती है, ताकि मात्र आर्थिक कारणों के लिए कोई ऐसे स्वर्णिम शैक्षिक अवसर से वंचित न रहे। HEG न केवल अशोका यूनिवर्सिटी के मूल संस्थापकों में से एक है, हम आज भी विश्वविद्यालय को अपनी तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। HEG में हमारा मानना है
कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में पर्यटन एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इसीलिए हमने सभ्यता फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। सभ्यता फाउंडेशन भारत के पर्यटक स्थलों और उनके आसपास बुनियादी पर्यटन ढांचे को सस्टेनेबल तरीके से विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। फाउंडेशन ने पिछले 2 सालों में 70 करोड़ रुपयों की लागत से दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने का मूल्यवान काम किया है। अब बारी है मध्य प्रदेश के विख्यात भीमबेटका रॉक केव्स की, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिने जाते हैं। भारत की समृद्ध विरासत को शोकेस करने में हमारी एक और पहल है भीलवाड़ा सुर संगम, एक अत्यंत ही लोकप्रिय वार्षिक शास्त्रीय संगीत समारोह। प्राचीन धरोहर का संरक्षण हो या फिर एक 21st सेंचुरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निर्माण, असहायों की सेवा हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आउट ऑफ द बॉक्स उपाय, HEG लिमिटेड में हमने लोगों का जीवन बेहतर बनाने हेतु हमेशा ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। हम समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित थे, हैं एवं रहेंगे। अमृतकाल की मंगल कामनाएं। जय हिंद।